हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। आज इस वीडियो में आप लोग को आने वाले बिहार दरोगा भर्ती 2023 के बारे में जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी चाहिए सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी कि इसकी बिहार दरोगा भर्ती की वैकेंसी कब आ रही है, इनके ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट होगा, इसके साथ साथ इसमें क्या क्या प्रक्रिया होते, मतलब बिहार दरोगा से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी आप लोग को। इससे पहले मैं बता देना चाहूँगी कि पिछले बार जो भी सीट आए थे 2213 पोस्ट के लिए बिहार दरोगा के लिए, तो उसकी परीक्षा जो कि दिसंबर माह में लिया गया है, ये सबको पता ही होगा कि दिसंबर माह में एग्ज़ाम लिए गए। इसके साथ साथ उसका पीटी जो दिसंबर में लिया गया उसका रिजल्ट फरवरी में आ गया। फिर फरवरी के बाद आप लोग को 2 से 3 मंथ तैयारी करने को मिला, एकाएक एग्ज़ाम ले लिया गया मेंस का। इसके साथ साथ मेंस का रिजल्ट आने में भी बिल्कुल देरी नहीं की गई, जो कि 8 दिनों के अंदर रिजल्ट दे दिया गया। और फिजिकल डेट दिया, उसके बारे में सबको जानकारी तो होगी ही कि फिजिकल डेट जून माह में दिया गया, जो कि उतनी ज़्यादा गर्मी थी जिसके जिसका नुकसान उन स्टूडेंटों को झेलना पड़ा जो कि मेरिट में तो उनका अच्छा नंबर आया था, लेकिन वो फिजिकल के लिए तैयार नहीं थे। इतनी गर्मी में ये उनका मेरिट से ज़्यादा नंबर आने के बावजूद उनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ। इसके साथ साथ ही कितने स्टूडेंट का जिनका मेरिट कुछ नंबर से नहीं बन पाया, इतना मेरिट का मेंस का कट ऑफ हाई चला गया कि उनका मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं लिया आया। इसके साथ साथ ही आप लोग जानोगे कि जून से जुलाई में तो पूरी प्रक्रिया ख़त्म कर दी गई थी जो 2213 पोस्ट के लिए आया था। इसके साथ साथ ही बिहार में स्टूडेंट की हालत आप लोग को बताया जाए, जो कि कितनी मेहनत करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और एक वैकेंसी का इंतज़ार करते रहते हैं। इसके साथ साथ यदि बीपीएससी 67th की ही बात कर लिया जाए कि बीपीएससी 67th जो कि पीटी एग्ज़ाम होता है, और जब स्टूडेंट घर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्योंकि वो इतनी मेहनत के साथ ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन उनकी गलती क्या, जो कि कुछ स्टूडेंट के कारण जो कि पेपर लीक करवा देते हैं और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये वो जो 67th एग्ज़ाम में सबके पास क्वेश्चन आए होंगे, क्या पता जो 67th पहले वाला एग्ज़ाम है वो उनका अच्छा गया होगा, और जो नीचे की दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम उनका उतना अच्छा नहीं गया हो, तो इसका नुकसान कौन भरेगा, ये तो समझना चाहिए सरकार को। इसके साथ साथ ही यदि आप लोग अभी की करंट की बात ही ले लो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी पेपर लीक करा दिया जाता है। तो सरकार को ये ध्यान देना होगा कि एग्ज़ाम ऐसे ले कि लीक का कोई चर्चा ही नहीं हो, कि क्वेश्चन लीक हो गया, इतने पैसे में ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि बिहार दरोगा में भी बहुत बार सुनने को मिला है। तो ये सब अब नहीं होना चाहिए। यदि बिहार दरोगा 2023 की भर्ती आ रही है तो उसका एग्ज़ाम एक अच्छे से लिया जाए। इसके साथ साथ ही एग्ज़ाम में कोई भी धांधली की चर्चा ना हो तो बेटर है, क्योंकि आजकल बिहार में सारे एग्ज़ाम को सुना जा रहा है कि धांधली हो रहा है। लेकिन अब से ना सुना जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते एग्ज़ाम देते हैं, सेंटर पर एग्ज़ाम देने के बाद घर जाते तो पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। ये सरकार को ध्यान देने वाली बात होगी कि वो थोड़ा टाइट हो, अपने प्रशासन को थोड़ा टाइट करे कि एग्ज़ाम अच्छे से लिया जाए, सारे स्टूडेंट को फेयर चांस मिले। इसके साथ साथ ही बिहार एसएससी के स्टूडेंट आजकल डेली आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं भाई, उनकी उसमें कोई गलती नहीं रहती है। कि स्टूडेंट एक तो मेहनत करते, ऊपर से 23 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है वो लीक हो जाता है, तो वो एग्ज़ाम कैंसिल करा दिए गए हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी अच्छा गया हो, उनको एक सीट लेने का उनको आशा है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उनकी इसमें क्या गलती है, तो लीक हो जाते, ये तो बहुत बड़ी
सरकार की दिक्कत है। इसके साथ साथ ही यदि बिहार दरोगा भर्ती 2023 की चर्चा मैं करूं, क्योंकि आप लोग भर्ती वैकेंसी का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हो और सरकार बहुत सारे भाषण देते हैं कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट डे सिर्फ एक पेपर में ही आकर रह जाता है। कोई भी वैकेंसी आने की कोई चर्चा ही नहीं होता, फिर बहुत दिन तक ये रुक जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम तैयारी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एज है, वो तो सही बात है, लेकिन कितने लोगों का एज पूरा हो चुका होता है, वो वैकेंसी का इंतज़ार, उनका लास्ट एज बचा हो रहता है, वैकेंसी के इंतज़ार में वो भी चला जाता है क्योंकि इतनी लेट से वैकेंसी लिया जा रहा है, एग्ज़ाम लिया जा रहा है, वैकेंसी आ ही नहीं रहा है, फिर एग्ज़ाम कैसे आओ। वैकेंसी आते भी तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी के बिल्कुल तो वक्त नहीं दिया जाता है। यदि जब तक वैकेंसी लेट हो तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि वैकेंसी निकल गई तब उसके बाद आपको ये तैयारी करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। मतलब वो जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस करा लिया जाता है कि आपको तैयारी करने का कोई मौका ही नहीं दिया जाता। उससे पहले आपकी तैयारी हो जानी चाहिए तो अच्छी बात है। जैसा कि मैं यहाँ पे आज के वीडियो में बहुत सारा कटिंग लेकर आई हूँ जो कि सरकार की ने हम लोगों से वादा किया, जो कि सारे स्टूडेंट से, जिसमें एक कटिंग में मैंने यहाँ पे देखा था कि नीतीश ने दिए संकेत, बिहार में जल्द होगी 42,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती। मतलब 42,000 कोई छोटा नहीं है। 42,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती यहाँ नहीं है। 42,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती अभी तक आए नहीं है, हम लोग को दिखा नहीं है। सिर्फ ये भाषण देते हैं, नेक्स्ट डे पेपर में आता है, फिर कहाँ चला जाता है किसी को खबर भी नहीं है। ये वैकेंसी आती ही रह जाती है क्योंकि अभी तक ये वैकेंसी हम लोग को देखने को नहीं मिला। 42,000। इसके साथ साथ ही लिखा गया था कि बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर होंगे 170 पुलिस कर्मी। अभी तक प्रति 1 लाख पर 115 ही, यानी 42,000 पद खाली है। तो ये 42,000 पद खाली है तो एक ही बार क्यों नहीं निकाला जाता है? क्योंकि अभी तक बिहार पुलिस की वैकेंसी भी नहीं आई है, जो कि यदि आनी भी रहती तो 8,000 2,000 ऐसे करके आती, ये नहीं कि 42,000। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पे देखोगे कि बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली। मतलब ये क्या है, इतना ज़्यादा सिर्फ पेपर में कटिंग के लिए प्रॉमिस कर देते हैं, वादा कर देते हैं कि 62,000 42,000 75,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन ये वैकेंसी मात्र नेक्स्ट डे एक पेपर में आकर रह जाता है, कोई भी साइड पे नहीं देखने को मिलता है। तो इतनी बड़ी वादा ही क्यों करे जब इसको लाना ही नहीं है। इसके साथ साथ ही एक कटिंग और मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, जो कि बिहार पुलिस में नीतीश कुमार ने बोला था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 75,543 पदों की मिली मंजूरी। तो ये मिली मंजूरी अभी तक गए कहाँ हैं भैया? इसके साथ साथ बिहार पुलिस में 48,447 पदों पर सीधी होगी बहाली। मतलब एक लिमिट सीमा भी होती है, 2,000 3,000 4,000, जो बोलो उसको किया भी करो। 48,447 भर्ती, ये भर्ती सिर्फ पेपर में कटिंग करने के लिए नहीं होते कि स्टूडेंट भाषण में जाए तालियां बजाए कि इतनी वैकेंसी आ रही है, नेक्स्ट डे पेपर में आए सीमित हो जाए, कोई भी साइड पे ना आए। तो अभी तक तो ये इतनी सारी वैकेंसी देखने को नहीं मिली। इसके साथ साथ जो बिहार दरोगा की अभी वैकेंसी के बारे में बहुत खबरें चल रही है कि 5,547 पोस्ट के लिए आ रहा है, लेकिन आप भी सोचो ये वैकेंसी यदि यकीन मानो 2023 में आ भी रही है तो वो मात्र 2,500, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 से 2,500 के बीच में ही आने वाली, क्योंकि जहाँ बिहार दरोगा की ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ पे उतने सीट खाली ही नहीं है कि 5,000 स्टूडेंट को वहाँ पे ट्रेनिंग हो सके। यदि होने वाली है तो अच्छी बात है कि वो सही खबरें हों, लेकिन यदि झूठा झूठा वादा किया जा रहा है तब तो ये फिर से स्टूडेंट को मूर्ख बनाने। इसके आगे भी आप लोग यहाँ पे देखो कि पुलिस विभाग में होगी 75,000 बहाली। मतलब एक लिमिट होता है, 75,000 कोई छोटा नहीं है। वो स्टूडेंट सोचते हैं कि 75,000 की बहाली होगी, लेकिन मैंने आप लोगों से अभी बोला था कि इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि जो बिहार दरोगा भर्ती 2023 की भर्ती कब आएगी। तो यकीन मानो दोस्तों ये भर्ती तो आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो 40,000 80,000 ऐसा बोला जा रहा है उतना नहीं आएगा। ये आपको कोई भी खबर दे रहा है तो बिल्कुल फेक खबर दे रहा है, क्योंकि उतनी
संख्या राजगीर में है ही नहीं है कि उतनी संख्या में ट्रेनिंग वहाँ पे कर सके। यदि लिए जाए तो सबके लिए अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है, लेकिन एक बार ये भी जानो आप लोग कि एक बार वैकेंसी आ जाएगी तो आपको तैयारी करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। इससे पहले आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। यदि जो पिछले बार मेरिट में छटे उनको तो एक आइडिया हो चुका होगा कि कैसा ही इसका एग्ज़ाम लिया जाता है और किस तरह का प्रोसेस चलता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट नए हैं उनको ध्यान देने वाली बात ये है कि उनको जानना होगा कि कैसे एग्ज़ाम होते हैं। तो बिहार दरोगा से जुड़ी जितनी भी जानकारी चाहिए आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और इससे जुड़ी हुई जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सिलेबस से जुड़ी जानकारी या फिर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी जानकारी मिल जाएगी। और यदि बिहार दरोगा भर्ती कोई भी वैकेंसी या कुछ भी न्यूज आता है यहाँ पे आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ही जो नए स्टूडेंट उनको ये ध्यान देना होगा कि जो पहले वाले स्टूडेंट उनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब हम लोग को दुगने रफ्तार में तैयारी करने की बात होती है। तो जो नया स्टूडेंट है उनको सबसे ज़्यादा है कि उनको तैयारी दुगने लेवल पे करना होगा, क्योंकि पहले से सबकी तैयारी हो चुकी है, मात्र उनको रिवीजन करना पड़ेगा। तो नया स्टूडेंट यदि आप हो हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपनी तैयारी को अभी से ही दुगनी रफ्तार में ले लो, क्योंकि वैकेंसी आएगी। ये खबर सही बात है कि वैकेंसी आएगी, और यदि एक बार वैकेंसी आ जाती है तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत तेज़ी में लिया जाता है, जो 1 साल के अंदर आपको करवा दिया जाएगा। तो यदि एक बार वैकेंसी आ जाएगी तो ऐसा नहीं कि आपको तैयारी करने का टाइम मिलेगा। आप अपनी तैयारी को अभी से ही पूरी रखो कि आपकी तैयारी सिर्फ वैकेंसी आए फॉर्म डालें और आप अपने एक सीट नाम करो। कैसे पीटी का एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा, इससे जुड़ी जानकारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाला गया है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। और यदि एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो यहाँ पे आप लोग को बता दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।